गुलबर्ग ग्रीन्स की जानिब से ऑफिशियल एजीएम की अनाउंसमेंट कर दी गई है जिसकी डेट 14 जुलाई 2023 है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस की जानिब से तमाम लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। इट्स द थर्ड डे ऑफ ईद और एजीएम की जो अनाउंसमेंट थी वो तो ऑल के 27 जून को कर दी गई थी, बट सिंस इट वर द ईद डेज तो वी कुडंट फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बना सकें। जैसा कि हमने आपको बताया कि 14 जुलाई इज़ द डे फॉर एजीएम और इसके वेन्यू की अगर हम बात करें तो वो के ब्लॉक इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में है। एजीएम के बारे में आई बिलीव आप बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे, बट स्टिल जो लोग नहीं जानते उनको मैं बड़े शॉर्ट से फॉर्म में अगर बताता चलूँ तो एजीएम एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो बेसिकली डिपार्टमेंट बेस्ड होती हैं और डिपार्टमेंट से मुराद ये होता है कि ये सोसाइटीज़ मंजर आम पे ही तब आती हैं जब उस डिपार्टमेंट के सर्टेन लोग मिल के पैसे इकट्ठे करके मामला आगे चलाते हैं। अगर एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बताता चलूँ तो किसी भी इदारा लेट से जब आईबी ने इस सोसाइटी के बारे में कोई अपना एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था, तो इन्होंने इनिशियली अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक कॉल कराई कि भाई हम लोग सर्टेन जगह पे ज़मीन परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो जो जो लोग इसमें आना चाह रहे हैं अपनी अपनी मेंबरशिप्स क्लेम करें और पैसे जमा कराएं। तब जिन जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए और अपनी अपनी मेंबरशिप्स वहाँ पे जनरेट करवाई, तो ये सारे लोग बेसिकली जो हैं ये मेंबर्स कहलाते हैं और ये सोसाइटी के ऑनर्स कहलाते हैं। इस सोसाइटी का कोई भी एक सोल ऑनर नहीं है, बल्कि वो तमाम लोग जिन्होंने इनिशियल अटेम्प्ट में इस सोसाइटी में अपने अपने पैसे इनपुट किए, इंजेक्ट किए और फिर उस जगह की जो है वो फर्दर आगे प्रोसेस हुआ। ये जितने लोग जब पैसे जमा करवाते हैं तो ये लोग आगे एक सर्टेन कमेटी जो होती है जिसको एमसी यानी कि मैनेजमेंट कमेटी कहा जाता है, ये 9 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो ये जितने भी कम्युलेटिव लोग हैं ये इलेक्ट करते हैं 9 मेंबर्स की मैनेजमेंट कमेटी को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है वहाँ पे हर किस्म की डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, ज़मीन के लेन देन, जो भी मामलात होते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, इन तमाम मामलात के लिए वो एमसी जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर ऑनरशिप की बात की जाए तो ये वो तमाम लोग होते हैं जिन जिन लोगों ने एट वेरी स्टार्ट अपने अपने पैसे, अपने अपने जो इनके असासे हैं वो इंजेक्ट किए होते हैं। तो एजीएम में एमसी सारी एग्जीक्यूशंस और जो भी मामलात डिसीजन मेकिंग करती है, बट विद द अप्रूवल ऑफ ऑल दोज मेंबर्स जिन जिन लोगों ने अपने पैसे इंजेक्ट किए होते हैं। अब अगर हम लोग बात करते चलें तो सोसाइटी ने अपनी तरफ से इनका एक जो है वो मंशूर भी, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो भी मेंशन किए हैं अपने इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो बड़े एक शॉर्ट पीरियड के अंदर अंदर मैं अगर आपको बताता चलूँ तो सोसाइटी एंड से कहा गया है कि 9 मई 2022 से लेके टिल डेट जितनी भी इसकी तरक्याती रिपोर्ट है, जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जो कुछ भी हुई है, वो एक प्रॉपर तरक्याती रिपोर्ट जो है वो बना के मेंबरान के सामने पेश की जाएगी और उसका अप्रूवल लिया जाएगा। इसके साथ साथ 9 मई से लेके अब तक जितने भी मैनेजमेंट कमेटी ने डिसीजंस लिए हैं उनकी प्रॉपर तफसील और उसका अप्रूवल वंस अगेन, प्लस सोसाइटी के पास रेवेन्यू की मद में जो जो उनसे भी फैक्टर हैं, अबव ऑल तो उसमें ट्रांसफ़र फ़ी होता है, तो ट्रांसफ़र फ़ी की मद में या किसी भी किस्म की इंस्टॉलमेंट्स की मद में जितना भी सोसाइटी के पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसकी A to Z 100% प्रिसाइज डिटेल्स और वंस अगेन उसका अप्रूवल कि वो कहाँ कहाँ पे कंज्यूम किया गया, कैसे कैसे कंज्यूम किया गया और इन फ्यूचर उसको कैसे कंज्यूम करेंगे। तो ये इस सारे की तफसील प्लस अप्रूवल जो है वो सोसाइटी अपने मेंबरान से लेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सोसाइटी एंड से कितनी लैंड एक्वायर कर ली गई है, कितनी कन्फिस्केशन में है, कितनी पाइपलाइन के अंदर है जो क्लियर होने वाली है, ये सारी डिटेल्स, इसका अप्रूवल वंस अगेन सोसाइटी जो है वो अपने मेंबरान से लेगी। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि सोसाइटी ने सीडीए के अंदर अपना एक एक्सटेंडेड और रिवाइज्ड लेआउट प्लान जमा करवाया है, तो सोसाइटी एजीएम वाले डे अपना एग्जैक्ट स्टेटस बताएगी कि इनका उस अप्रूवल जो है सीडीए की जानिब से उसका एग्जैक्ट स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक, जब भी एजीएम की बात की जाती है तो दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक जो आप लोग हर दूसरे मेंबर के या किसी भी जो स्टेक होल्डर है उनके मुंह से सुनेंगे, वो गुलबर्ग ड्रीम हाइट्स। तो गुलबर्ग ड्रीम हाइट्स के मामले में अगर हम लोग देखा जाए तो सोसाइटी एंड से एक बड़ा एक शॉर्ट सी चीज़ लिखी गई है कि गुलबर्ग ड्रीम हाइट्स के डेवलपमेंट अपडेट कहाँ तक डेवलप हो चुका है और उसके अगेंस्ट सोसाइटी के पास कितने पैसे आ चुके हैं, दैट्स इट। ऑल्दो के लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो इन्होंने कन्वर्टेड फाइल्स किए हैं उसका बैलेटिंग का कोई अटेम्प्ट या जो अपार्टमेंट्स हैं इनके कंप्लीशन पीरियड कब तक है, तो लोग इस बारे में काफ़ी वो क्यूरियस होते हैं कि सोसाइटी इस बारे में क्या अपडेट लेके आएगी। और फॉर द पास्ट 4-5 ईयर्स ये चलता आ रहा है, बट अप टिल नाउ सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसे कोई अपडेट नहीं रही, कोई प्रोग्रेस नहीं रही जो लोगों के हक में ज़्यादा बेहतर रहे। लेट्स होप इस दफ़ा ये कोई बैलेटिंग वाला एलिमेंट या इस टाइप की कोई चीज़ अनाउंस करें जिससे लोगों के लिए थोड़ी एक जो खुशी की उम्मीद है वो उजागर हो। बट एज ऑफ नाउ एज पर द नोटिफिकेशन इसके अंदर सिर्फ प्रिसाइजली ये लिखा गया है कि कितना पैसा इकट्ठा किया जा चुका है और इसके डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंची है। नथिंग अबाउट बैलेटिंग बीइंग मेंशन्ड।
एट द डे ऑफ एजीएम माइट भी ये लोग इस टाइप की कुछ चीज़ें एलैबोरेटेड फॉर्म में करें, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग लाइक दैट। आगे अगर हम लोग चले तो सोसाइटी ने क्योंकि नए ब्लॉक्स भी लॉन्च किए हैं, F4 एग्जेक्टिव पहले लॉन्च कर चुकी है, उसके साथ एग्जेक्टिव 2, 3, 4 और एग्जेक्टिव प्रीमियम, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा। और इसकी जो प्रॉपर मार्केटिंग पोर्टफोलियो वो सोसाइटी ने जो है वो स्टार मार्केटिंग के हैंड ओवर किया है। तो इस हवाले से एमसी जो है वो मेम्बरान से इसका प्रॉपर तफसील और इसका अप्रूवल लेगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो हर सोसाइटी जब भी डेवलपमेंट कर रही होती है तो हर ब्लॉक के अंदर कुछ सर्टेन प्लॉट्स हैं जो खुद कंटेन कर लेती है, खुद रख लेती है। तो इसी तरह सोसाइटी ने इस काफ़ी प्लॉट जो हैं खुद रखे हुए हैं, वो आई ब्लॉक भी हो सकता है, एफ ब्लॉक भी हो सकता है, ई ब्लॉक भी हो सकता है, इट कुड बी एनी ब्लॉक। वहाँ पे वो ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो अनअटेंडेड होते हैं, वो किसी को भी नहीं पता होता किसकी ऑनरशिप है, लेकिन इन एक्चुअल वो सोसाइटी की ऑनरशिप में होते हैं। तो अभी क्योंकि सोसाइटी का फॉर द पास्ट 1 ईयर ट्रांसफर के प्रोसेस रिलेटिवली बहुत स्लो हैं, तो उस हवाले से सोसाइटी की जानिब से ये कहा गया है कि जो जो इनके पास प्लॉट्स हैं जो इन्होंने कंटेन किए हुए थे, जो सोसाइटी की ऑनरशिप पे थे, वो ये लोग मार्केट में, ओपन मार्केट में मार्केट रेट्स के ऊपर सेल आउट करने का जो प्रॉपर तफसील और उसके अप्रूवल सोसाइटी मेंबरान से लेंगे। और इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्टर और डेवलपर और ज़मींदार, इनको भी सर्टेन प्लॉट जो हैं वो अकोमोडेट करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो उसका भी अप्रूवल और जो तफसील है वो मेंबरान के साथ शेयर की जाएगी। इसके साथ साथ नैब, FIA, टेलीनॉर, सुई गैस, सर्टेन ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको सोसाइटी ने प्लॉट्स, जिनके मेंबरान को प्लॉट्स अलॉट किए हैं, तो उस अलॉटमेंट के सिलसिले में भी सोसाइटी जो है मेंबरान से अप्रूवल भी लेगी और इनको तफसील भी पेश करेगी। इसके साथ साथ आगे अगर हम लोग चलें तो वंस अगेन अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर गुलबर्ग, जो पूरे साल की न्यूज़ है वो ये है कि जो सोसाइटी ने जैसे JW मैरिट के साथ अपना MOU साइन किया है, उनको लैंड अलॉट की है जो कि ऑलरेडी अलॉटेड थी, बस उनके साथ MOU में वो एक सर्टेन जगह इन्होंने डिसाइड की है, तो उसका तफसील प्लस अप्रूवल फ्रॉम मेम्बरान। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी खबर, डी मर्कज 1, डी मर्कज 2 और टी ब्लॉक के साथ जो कमर्शियल है जिसको डी मर्कज 2 ही कहा जाता है, इसकी नीलामी के हवाले से सोसाइटी ने अपना कुछ कंसर्न शो किया है। तो अगर इसका अप्रूवल सोसाइटी को मिल जाता है तो इनकमिंग फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट सोसाइटी कभी भी इसकी बिडिंग का ऐलान कर देगी। तो जो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं दे कैन गो फॉर इट, वो अपनी इस बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्लॉट के मामला कर सकते हैं। बट इसकी जो प्रॉपर डिटेल्स हैं वो एजीएम वाले दिन ही पता चलेंगे कि सोसाइटी इसकी बिडिंग किस तरह से करना चाह रही है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। आगे की अगर हम लोग बात करें तो अगेन बहुत बड़ी खबर, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो एक्सपो सेंटर है वो भी गुलबर्ग के अंदर मुतारिफ करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि गुलबर्ग के लिए और इसके फुटफॉल के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ एजीएम जो कि 14 जुलाई 2023 को होने जा रहा है। इस हवाले से आपको मजीद किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए, यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन नंबर्स। अंटिल देन यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। जज़ाकल्लाह खैर।